भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त गोविंद। बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। श्री श्री हरि गुरु वैष्णव के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सरस्वती दंडी पादगण समपस्थित सभी भक्त जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज विशेष तिथि, विशेष दिन। आज हमारे जगन्नाथपुरी धाम में साक्षात दारू मूर्ति जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की स्नान यात्रा। आज भगवान बाहर आके रत्न वेदी में स्नान करेंगे। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहा, प्रभु जगत कल्याण हेतु, जगत के लोगों को कल्याण के लिए आप एक बार सब भक्तों के सामने स्नान कीजिए। सब भक्त देखेंगे, क्योंकि आपका अभिषेक मंदिर के अंदर होता है। पुजारी करते हैं, दर्शन किसी का नहीं होता है। तो वो अभिषेक एक बार सब भक्तों के बीच में आप एक बार स्नान कीजिए। जो भी दर्शन करेगा उसका जीवन धन्य हो जाएगा, उसको भक्ति मिलेगी। माता लक्ष्मी ने कहा। उसी समय भगवान जगन्नाथ ने कहा, ठीक है देवी, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तो आज ज्येष्ठ पूर्णिमा, ज्येष्ठ मास के पूर्णिमा तिथि में जगन्नाथ भगवान मंदिर से बाहर आते हैं और 22 सीढ़ियों को उतर करके बगल में एक रत्न वेदी है, सोने का बना हुआ है। उस रत्न वेदी में पहले बलदेव, फिर सुभद्रा, फिर जगन्नाथ जी, ये तीनों आकर के बैठते हैं। ये महाराज प्रद्युम्न, इंद्रदुम्न महाराज, क्या नाम, इंद्रदुम्न महाराज जी ने ये प्रथा शुरू किया। साल भर में एक बार जगन्नाथ जी बाहर आते हैं। तो जब सुबह सुबह वो बाहर आते हैं, जगन्नाथ जी तो इतने बड़े हैं, भारी हैं, कैसे लाएंगे? और इतनी सारी सीढ़ियों को उतार करके लाना ये बड़ी मुश्किल बात है, मुश्किल काम है। जगन्नाथ जी कितने भारी है, जगत के नाथ है। तो जगन्नाथ जी की चोट ना लग जाए, इसलिए सीढ़ियों में गद्दा बिछा देते। गद्दा जानते हैं, रुई के बढ़िया सुंदर तकिया सा गद्दा सा बना करके रुई का, और सीढ़ी के नीचे रख देते हैं। तो पंडा लोग क्या करते हैं, जगन्नाथ जी को दोनों हाथ पकड़ के पीछे से पकड़ करके एक सीढ़ी से नीचे सीढ़ी जब उतारते हैं, और जगन्नाथ जी इतने भारी होते हैं, जैसे उस तकिया के ऊपर, गद्दे के ऊपर जगन्नाथ जी आके बैठते हैं, उनके भारी से गद्दा फट जाते हैं, रुई चारों तरफ उड़ जाता है, बिखर जाते हैं। इसका नाम है पौंड विजय लीला। हाँ, इसका नाम पौंडी, हाँ, इसको कहता है पौंडी लीला। तो एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी उतर करके वो इस तरह से वो उतरते हैं, और ऐसे रुई चारों तरफ एकदम उड़ जाते हैं, फट जाते हैं उनके गंभीर भारी से, अथा भारी से। ऐसे जगन्नाथ जी धीरे धीरे वो रत्न वेदी तक आते हैं। और रत्न वेदी के पास एक कुआं है।
जिस कुएं में इसी पूर्णिमा के दिन संसार के जितने सारे तीर्थ है उस कुआं के अंदर आ जाते हैं। गंगा, जमुना, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, जितने सारे तीर्थ हैं, पुष्कर, काशी, वाराणसी, जितने तीर्थ हैं सब उस कुआं के अंदर आते हैं। उस कुआं का नाम है स्वर्ण कुआं। क्या नाम है? स्वर्ण कुआं, स्वर्णकूप, कूप बोलते हैं, स्वर्णकूप, हिंदी में स्वर्ण कुआं। तो उस के वहां से सारे तीर्थ उसी एक पूर्णिमा की रात को सारे तीर्थ का निवास होते हैं। सब तीर्थ चाहते हैं कि हम भगवान का चरण स्पर्श करेंगे, जगन्नाथ जी के चरण स्पर्श करेंगे, हमारे जल में जगन्नाथ जी अवगाहन करेंगे, स्नान करेंगे, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए भारत के जितने सारे तीर्थ हैं कोने कोने से दौड़ दौड़ करके आके उस कुआं के अंदर, कूप के अंदर निवास करने लगते हैं, समावेश हो जाते हैं। और 108 स्वर्ण घड़ा में, कलश में पानी भर करके लाते हैं पुजारी लोग। कितने? 108 घड़ा, सोने का कलश, घड़ा, सोने की घड़ा में भर करके जल लाते हैं। अब जल को सुवासित बारी बनाते हैं। बारी मतलब जल, और सुवासित कैसे होते हैं? चंदन घिस करके। इसलिए जब भगवान को आप अभिषेक करेंगे ऐसे डायरेक्ट जल लेकर के नहीं करने का, उसको सुवासित बारी करना है। सुवासित बारी में कैसा होता है? उसमें चंदन, अगुरु, एक होते हैं ना, आते हैं ना अगुरु, अगुरु, कपूर, ये सब दे करके, और उसमें गंगा जल, गुलाब, केवड़ी, तुलसी, ये सब जल में मिला करके एक सुगंधी जल तैयार करना है, एक सुगंधी सुंदर बारी तैयार करना है। और उस सुगंधी जल के द्वारा जगन्नाथ जी को, उसमें दिव्य औषधियां भी मिलाते हैं, स्नान के औषधियां भी, जड़ी बूटी मिलाते हैं स्नान में। ऐसे नहीं, दिव्य औषधि, जड़ी बूटी ठाकुर जी को नहलाने के लिए। इस स्नान को कहते हैं शाही स्नान। क्या स्नान? शाही स्नान। स्नान को क्या बोलते हैं? शाही स्नान। ठाकुर जी को ऐसे सुवासित बारी के द्वारा, दिव्य औषधियों के द्वारा, दिव्य जड़ी बूटियों के द्वारा, चंदन, अगुरु, गुलाब, केवड़ी के द्वारा बढ़िया सुंदर एक सुगंधी, बढ़िया सुवासित बारी बनाते हैं। बारी मतलब जल। और जगन्नाथ जी को बड़े प्यार से नहलाते हैं, क्योंकि अभी भारत में गर्मी का मौसम है, जेठ महीना गर्मी का मौसम है, बहुत गर्मी, बहुत लू चल रही है, चारों तरफ गर्मी। जगन्नाथ जी को राहत मिलने के लिए स्नान, गर्मी से परेशान होकर के जगन्नाथ जी बाहर आकर के वो नहाते हैं अपने भाई बहनों के साथ। ये भगवान की नर लीला है। और नर लीला किस लिए करते हैं? ये भक्त वत्सल है, भक्तों को अपने पास सेवा देने के सुयोग के लिए। ठाकुर जी बड़े दयालु है, ये लीला रचाते हैं। नहीं तो भगवान को गर्मी नहीं लगती है, ठंडी नहीं लगती है। जिसको गर्मी नहीं लगती है, जिस भगवान को ठंडी नहीं लगती है, जिस भगवान को प्यास नहीं लगती है, जिस भगवान को भूख नहीं लगती है, वो भगवान कैसा है? निराकार, निर्विशेष, निर्गुण, निरूपाधि, निरंजन। वो मायावादियों का निराकार निर्विशेष वादी है का वो भगवान है। लेकिन भक्तों का भगवान कैसे है? उनको भूख लगती है, प्यास लगती है, गर्मी लगती है, ठंडी लगती है, उनको नहाना पड़ता है, कपड़ा पहनना पड़ता है। तो ऐसे जगन्नाथ भगवान को गर्मी लगी है। भक्तों से कहा मुझे नहाना है, नहाना चाहता हूं। तब भक्त लोग उन्हें रत्न वेदी के ऊपर सबसे पहले किसको लाते हैं? पहले बलदेव प्रभु आते हैं। क्रम देखिए, मंदिर से पहले कौन आते हैं? बलदेव जी। बलदेव जी पहले क्यों आते हैं? इसका भी क्या कारण है? क्योंकि बलदेव गुरु तत्व है। बलदेव प्रभु आकर के, भगवान आएंगे ना तो पहले कहाँ आएंगे, कहाँ बैठेंगे, उसको ठीक आसन तैयार हुआ या नहीं हुआ, ये बलदेव प्रभु देखते हैं।
कहीं मुख्यमंत्री चले जाए या प्रधानमंत्री चले जाए तो उसके पीए पहले जाएगा, गुरुदेव जाने से पहले गुरुदेव के शिष्य जाएगा। इसलिए कोई महाराज जाने से पहले सेवक जाएगा। सेवक बनना इतना आसान नहीं है, साथ साथ घूमने से सेवक नहीं बनता। महाराज जी कहाँ बैठेंगे, किसके ऊपर बैठेंगे, क्या खाएंगे, कैसे खाएंगे, महाराज जी खुद रसोई बना रहे हैं, खुद आसन ले रहे हैं, खुद खा रहे हैं, तो किस बात का सेवक फिर? और गुरु जी खुद आसन लेके बैठ रहे हैं, गुरु जी खुद जगह निर्णय कर ले, तो फिर वो सेवक का कोई महत्व नहीं है। भगवान कहाँ जाएंगे, कहाँ बैठेंगे, कैसे स्नान करेंगे, वो बलदेव प्रभु निर्णय करते हैं। हमारे शिला महाराज जी कहाँ जाएंगे, किस प्रोग्राम में जाएंगे, कितने लोग आएगा, कैसे किधर आसन होना चाहिए, पहले उनके सेवक निर्धारित करते थे। अगर यहाँ जाने का ठीक है तो कहेंगे यहाँ आएंगे, अरे ठीक नहीं है परिवेश तो नहीं आएंगे। बलदेव प्रभु निर्धारित करते हैं, इसलिए बलदेव प्रभु पहले आते हैं। पौंडी विजय में पहले बलदेव प्रभु का अवतरण होता है, क्योंकि गुरु पहले, फिर उसके बाद सुभद्रा। सुभद्रा देवी कौन है? जोग माया देवी। पहले गुरु आएंगे, गुरु की कृपा से माया का पर्दा हटेगा, गुरु की कृपा से। योग माया की छाया है महामाया। योग माया भगवान के साथ योग माया होते हैं, और भगवान के पीछे माया होती है, महामाया। समझ में आता है? भगवान के बगल में कौन है? योग माया, सुभद्रा देवी बहन के रूप में, और महामाया वो भगवान के पास में सामने नहीं है, वो कहाँ है? वो भगवान के पीछे है, और जीव को पर्दा के द्वारा आवृत करके रखा है महामाया। कुलो देवी जोगो माया मोरे कृपा करी, आभरण संबरीबे कब विश्वधरी। गुरु की कृपा से माया देवी तुम्हारे अंदर के जो जन्मा जन्मांतर के अनर्थ, पाप राशि, जो माया का संसार का पर्दा, वो हटाएंगे। कुलो देवी जोगो माया मोरे कृपा करी, आवरण संबरीबे कब विश्वधरी। जिनके पेट में विश्व है, विश्व उदरी योग माया, उनकी कृपा से क्या होगा? इस संसार का पर्दा हटेगा, और योगो माया ही भगवान की लीला में हमें सहायता करेगी। उनकी कृपा से ही भगवान की लीला का दर्शन होगा। इसलिए भागवतम में रासलीला करने से पहले स्वयं भगवान भी योग माया के अधीन में आए, कि तुम जैसे नाचाओगी ऐसे मैं नाचूंगा। कठपुतली होती है ना, वो अपने आप नहीं नाचती है, नाचाने वाले और कोई होते हैं। तो स्वयं भगवान स्वतंत्र होने पर भी, भगवान पितारात्रि शरद उत्फुल्ल मल्लिका रणन्तुम मनश्चक्के योग मायाम उपाश्रिता। रंतुम, भगवान के मन में विहार करने की इच्छा हुई, तब भगवान सब कुछ बागडोर दायित्व लीला की पुष्टि करने के लिए योग माया को दिया। मैं अपनी भगवत्ता भूल जाऊंगा, आप संभाल के रखना। यहां भगवान अपनी भगवत्ता भूल गए, गर्मी लग रही है, नरवत लीला, नहा रहे हैं, और पानी लो और पानी लो। जैसे हरिद्वार में जाओ, बच्चे लोग एक बार गंगा जी में उतर जाता है तो फिर वो उठना नहीं चाहता। गर्मी का मौसम है, चारों तरफ गर्मी है और पानी ठंडा है, बड़ा आनंद आता है। ये नर लीला है। ये लीला किसकी द्वारा हो रही है? कौन पुष्टि कर रहे हैं? योग माया। ये कौन है? सुभद्रा देवी। पहले गुरु आए, गुरु के पीछे योग माया, सुभद्रा देवी। बलदेव कौन है? ये फिर अंत में कौन आए? सबसे पीछे भगवान आए, जगन्नाथ जी। ये तो एक क्रम है, जगन्नाथ भगवान है। गुरु की कृपा से माया का पर्दा हटेगा, और माया का पर्दा हटेगा तो भगवान का दर्शन होगा। ये है क्रम। अथवा बलदेव जी इसलिए पहले आए, बलदेव बड़े भाई है,
बड़े को तो आगे देना रखना चाहिए ना। हाँ, हम लोग क्या करते हैं, ये नहीं देखते बड़े आगे पहले प्रसाद पाए कि नहीं पाए, पहले इन लोगों को दे दिया। ये अपराध है। ये वैष्णव सदाचार शिष्टाचार सीखना है। ऐसे नहीं, मंदिर में पहले प्रसाद कौन पाते हैं? गुरुदेव पाते हैं। पहले भगवान पाते हैं। गुरुदेव पहले नहीं पाते, भगवान को देते हैं, फिर बाद में गुरुदेव। पूजा भाले ही पहले भगवान की गुरुदेव की होती है। प्रथमम तो गुरु पूज्यम, पूजा पहले गुरुदेव की, लेकिन भोग लगेगा पहले भगवान का नैवेद्य, फिर वही महाप्रसाद गुरुदेव पाएंगे। ऐसे पहले कोई अगर आम आदमी आए, कोई आए, तो पहले गुरुदेव को भोग लगाओ, वैष्णव को भोग लगाओ, फिर हम आम आदमी को बांटो। पहले आम आदमी को खिला दिया, बांट दिया, बाद में यहाँ गुरुदेव बैठे हैं, वैष्णव बैठे, फिर उसको दे रहे हो। ये सब शिष्टाचार सीखना है। नहीं तो कंठी तिलक धारण करके जन्मा जन्मांतर भी कुछ नहीं होने वाला है। सब अपराध कर रहे हो, अपराध युक्त भक्ति। खाना बड़ी चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, एक शिष्टाचार होता है। अब जगन्नाथ जी पहले आ सकते थे तो भगवान है, बलदेव जी को पहले क्यों भेजा? बड़े भाई है। हर लीला में शिक्षा है, हर लीला में शिक्षा है, लेकिन बताने वाला होना चाहिए। आपको इतना दिन तक पता था कि बलदेव पहले क्यों आए? केवल गुरु के लिए नहीं, हो बड़े भाई भी है। सुभद्रा बीच में क्यों? कि कोई छोटी बहन है। जगन्नाथ और बलदेव की छोटी बहन है ना, तो उनको पीछे रखेंगे, पता नहीं है क्या हो जाएगा, इसलिए बहन जी को बीच में रखा। रामलीला में भी देखो, जब वनवास हुआ, पहले राम जी, बाद में सीता जी, उसके बाद लक्ष्मण जी, बीच में सीता जी है। भक्ति बीच में कौन है? भक्ति है। यहां भी ऐसे बीच में कौन है? सुभद्रा जी है। दोनों के संरक्षण में भक्ति देवी है, दोनों के संरक्षण में बहन जी है। जगन्नाथ जी के और बलराम जी के बीच में बहन जी है। फिर उसके बाद छोटे भाई, कृष्ण छोटा है ना बलराम जी से, फिर छोटे भाई, फिर उनको रत्न वेदी में लाए जाते हैं। बढ़िया सुंदर 108 कलश में सुंदर सुवासित बारी जल से उनको नहलाया जाता है। इस स्नान को कहते हैं शाही स्नान। हजारों लाखों करोड़ों भक्तों के बीच में ठाकुर जी नहाते हैं। शंख ध्वनि, घंटा घड़ियाल, ढाक ढोल, मृदंग करताल, झांझ मजीरा के द्वारा हरिनाम संकीर्तन होते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु की लीला में चैतन्य महाप्रभु सप्त दल में 7 पार्टियों में मृदंग करताल झांझ मजीरा के द्वारा ऐसे कीर्तन करते थे मानो एकदम गगनभेदी, आकाश मंडल को भेद करके वो धनी चारों तरफ घुसती है। ऐसा कीर्तन भक्त लोग कीर्तन करते हैं, नाचते हैं जगन्नाथ जी के सामने, और जगन्नाथ जी अपनी गुण महिमा कीर्तन सुनते सुनते अपने भाई बहनों के साथ स्नान करते हैं। ऐसी अद्भुत लीला। बड़े बड़े देवता लोग ऊपर से फूल की बौछार करते हैं। ब्रह्मा आदि देवता लोग इस लीला का दर्शन करते हैं। और 108 घड़े में पानी, 101 2 नहीं 108 घड़े के पानी से नहलाएंगे तो ठंडा नहीं लग जाएगा? कुआं का जल तो ठंडा है, बढ़िया जल है, शुद्ध जल। महाराज नहलाते नहलाते स्नान करते 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 ठाकुर जी को बहुत ठंडा लग जाता है, कंप जाता है पूरा। ज्यादा नहाओगे तो शरीर कांप जाता है, शरीर कांप जाता है। इतना स्नान किया, क्योंकि गर्मी का मौसम, गर्मी से हाथ पाने के लिए बहुत स्नान किया। स्नान करते करते शरीर एकदम कपकपा गया,
बोले बस हो गया हो गया, और नहीं मुझे अभी उठा लो। उनको उठा के लाए। फिर उसके बाद उनका वहीं पे क्या होते हैं, साफ सुथरा करके एक वेश होता है नहाने के बाद, इसका नाम है गज वेश। गज मतलब हाथी, सूंड वाला जो हाथी है ना, है? हाथी का वेश गज वेश कहते हैं। जगन्नाथ जी के बहुत सारे वेश होते हैं, स्वर्ण वेश, गज वेश। गज हाथी का मुंह लगा के ये स्वरूप धारण करते हैं। क्यों ऐसे स्वरूप धारण करते हैं? ये संकट मोचन मानो सिद्धिदाता कौन कौन गणेश, गणेश का रूप धारण करते हैं गजवेश। गणेश का नाम कभी नहीं सुना? कौन है वो? शिव जी का। हाँ, कैसा देखने में? हाँ हाथी का वो। हाँ, तो फिर ऐसे चौंक रहे हैं कि वैसे पहली बार सुन रहे हैं। नहीं वो इस लीला में। तो इस लीला में जगन्नाथ जी स्नान करने के बाद कौन सा वेश धारण करते हैं? गज वेश। गज मतलब हाथी, हाथी का वेश धारण करते हैं। और इतना स्नान किया मंदिर में जाकर के उनको बुखार आ गया। ज्यादा स्नान करेगा तो क्या आएगा? बुखार आएगा। अब बुखार, ठाकुर जी को बुखार आ गया। भगवान को बुखार आता है? भगवान का शरीर कैसा है यही तो समझना है। पंचभौतिक शरीर नहीं है, मिट्टी जल आकाश वायु तेज से बना हुआ नहीं है, अपराकृत चिन्मय सच्चिदानंद स्वरूप है। बुखार क्यों आते हैं? ये नरवत लीला है, और इसलिए नरवत लीला करते हैं। ये भक्त वत्सल है, कृपालु है, दयालु है, भक्तों को सेवा देने के लिए। ऐसी लीला करेंगे तो भक्त लोग सेवा कर पाएंगे ना। एक बार गुरुजी प्रवचन में बोल रहे थे कि महात्मा लोग कभी बीमार नहीं पड़ते जो महाभागवत, क्योंकि उनका शरीर कैसा होता है? चिन्मय होता है, जो महापुरुष होता है महाभागवत। तो फिर हम तो देखते हैं महाभागवत वो बीमार भी है और बहुत लंबे समय से बीमार पड़े हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि इसलिए वो बीमार लीला, स्वस्थ लीला करते हैं कि जो डॉक्टर लोग सारा दिन रात काम करते हैं, कहाँ? अस्पताल में, उसको मंदिर में आने का समय नहीं मिलता, ड्यूटी देते रहते हैं 24 घंटा। छुट्टी कहाँ होती है? हॉस्पिटल में छुट्टी होती है क्या? वो तो दिन रात चलते रहते 24 घंटा, उसकी ड्यूटी होती है। मंदिर में आने का टाइम नहीं है। तो वैष्णव इतने दयालु कृपालु होते हैं महाभागवत, अस्वस्थ लीला करके वो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर को आने का टाइम नहीं है, बड़े ध्यान से सुनो इधर। डॉक्टर के पास जाने का टाइम नहीं होता है, डॉक्टर को आने का टाइम नहीं होता है, लेकिन खुद अस्वस्थ लीला करके डॉक्टर के पास चले जाते हैं और सेवा का सुयोग देते हैं। ऐसे कहा। ऐसे भगवान की सेवा भक्ति पाने के लिए भगवान को क्या करना पड़ता है? अस्वस्थ लीला। भगवान बीमार पड़ जाते हैं और कितना दिन? 15 दिन तक। इसको कहते अनवसर काल। 15 दिन तक बीमार पड़े, शरीर में बुखार, खाना पीना ठीक से नहीं खाएंगे। जगन्नाथ जी का कितना भोग लगते हैं? 56 भोग। प्रसाद पाए, हाथ धोए, हाथ अभी गीला है, सूखा नहीं, फिर दोबारा आ गया प्रसाद थाली। जगन्नाथ है ना, जगत के नाथ है, वो जितना खाएगा जगत को भरण पोषण होगा। ठाकुर जी खाते हैं, तस्मिन तुष्ट जगत तुष्ट। भगवान तुष्ट हो गए, जगत तुष्ट हो गए। भगवान प्रसाद पाए तो सबको पेट अपने आप भरेगा, कोई भूखा नहीं रहेगा। जो 56 भोग प्रसाद पाने नैवेद्य लेने वाले आज वो भूखा है, उनको क्या भोग लगाया जाता है? ये 15 दिन तक। कितने दिन? 15 दिन मंदिर का पट बंद रहते हैं। अब बुखार में आदमी बुखार में कैसे दर्शन देंगे भगवान? कंबल ओढ़ के। बिल्कुल नरवत लीला, इसको कहता है अनवसर काल। ये भगवान बीमार लीला करते हैं, उस समय भगवान
विश्राम करते हैं, उसमें भगवान के प्रसाद में क्या क्या होते हैं? भगवान को हल्की फुल्की चीज खिलाई जाती है। जैसे बुखार होने से औषधि देते हैं वैद्य, बुखार को दूर करने के लिए उबली हुई चीज, बिल्कुल हल्की चीज शरीर के लिए जो बिल्कुल हल्का है, ऐसे भगवान का भोग लगता है। और सर में बुखार होने से क्या करते हैं? कांपने के पट्टी लगाते हैं ना, ऐसे पट्टी भी लगाते हैं। तो ऐसे ही जगन्नाथ की ये मानववध लीला है। उसी समय उनको फल का, औषधि का और विश्राम के द्वारा जगन्नाथ जी को रखा जाता है 15 दिन तक। तब चैतन्य महाप्रभु के समय जब 15 दिन जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं होते, तब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ के बिना कैसे रहेंगे? चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ के बिना कहां जाऊं कहां पाऊं ब्रजेंद्र नंदन, ब्रजेंद्र नंदन बिना फाटे मोरबू। विप्रलंब महाभाव में राधा रानी मानो कृष्ण के विरह में तड़प रही है। चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा कृष्ण मिलित तनु। जगन्नाथ जी का जब दर्शन नहीं होता तो गंभीरा में रहते थे महाप्रभु, तब जगन्नाथ जी के बिना तड़प जाते थे। तब भक्तों के साथ वही अनवसर काल 15 दिन आलारनाथ में आते थे। आलारनाथ में आकर के दर्शन करते थे। आलारनाथ में कौन है? विष्णु है। तो महाप्रभु कैसे विष्णु का दर्शन करते? विष्णु तत्व है। विष्णु तत्व से जगन्नाथ कौन है? यद्यपि द्वारका के कृष्ण है, लेकिन ब्रज के भाव में है। आप लोग एक बात ध्यान दीजिए, हम लोग प्रवचन में सुने हैं गुरु जी के कि जगन्नाथ जी यद्यपि ब्रज के माधुर्य भाव में है, लेकिन जगन्नाथ बना कौन? द्वारकाधीश कृष्ण। इसलिए जगन्नाथ जी के मस्तक पर मोर पंख नहीं होना चाहिए और उनके पास बंसुरी नहीं देना चाहिए। बहुत से लोग हम देखते हैं जगन्नाथ जी के मस्तक पर मोर पंख देते हैं, हाथ के बगल में बंसुरी देते हैं, कृष्ण के भेष में सजाते हैं। ये गलत है, ऐसे देना नहीं चाहिए। तब तो ये रसाभास दोष है। जगन्नाथ जी को अच्छा लगने लगे, बोलिए तो कृष्ण है। कृष्ण होने पर भी अद्वय परतत्व एक ही है। कौन है? कृष्ण है। वदंती तत्तस्विदम जज्ञन मध्यम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। अद्वय परतत्व एक ही है, भगवान श्री कृष्ण है। वो अद्वय परतत्व द्वारकानाथ नहीं है, मथुरानाथ नहीं है। अद्वय परतत्व का मतलब जानते हैं? और दूसरे दिन बताएंगे। अद्वय परतत्व केवल भगवान श्री कृष्ण के ही माना गया है। इसलिए कुछ भी लगा दिया, कैसे भी कर दिया। आजकल हम वो भी देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु को भी नागर के वेश में सजाते हैं, माथे में मोर पंख लगाते हैं। नहीं, ये भी अपराध है, रसाभास दोष है। किसी गौड़ी मठ में चैतन्य महाप्रभु को मोर पंख नहीं लगाते। चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में आए, यद्यपि भगवान है, यद्यपि विषय विग्रह है, लेकिन आश्रय विग्रह के रूप में आए। नागर वेश में नहीं सजना चाहिए। इसलिए चैतन्य चरितमृत पढ़िए, और जहां प्रभुपाद जी का अनुभाष्य है उसमें लिखा हुआ है सारी बातें। महाप्रभु यद्यपि भगवान है, उनके कितने भक्तों को भगवत रूप में दर्शन दिया। सर्वम भट्टाचार्य को षड़भुज मूर्ति दर्शन कराए, तैथिक विप्र को भी दर्शन कराए, लेकिन सबको मना कर दिया, मेरा ये स्वरूप के बारे में किसी को नहीं बताना। मैं भगवान के रूप में नहीं आया, भक्त के रूप में आया। हाँ, राधा रानी का भाव लेके आया, आश्रय विग्रह होकर के विषय विग्रह का रस आस्वादन करना है। श्री राधा प्रणय महिमा कृदिश्र वणैवा स्वद्व जनाद्भुत मधुरिमा कृदिश्रवा मुदियो शौखांच सतत भावाड्ड समाजनी सचि सिंधु गर्भ हरिंदो।
ध्यान से सुनो। इसलिए आप अपना गुरुदेव को फॉलो करना। ऊंचे सूक्ष्म विचार वाले, अगर गुरुदेव सूक्ष्म विचार वाले नहीं हो ना तो शिष्य भी मार्ग भटक जाएंगे। वो नृसिंह भगवान के मस्तक पर भी मोरपंख लगा देंगे। बताइए, मोरपंख का, मोरपुच्छ का मतलब ही नहीं जानते। ये प्रेम का दत्तक है। केवल वृंदावन के जो कृष्ण है ये मोरपंख और बांसुरी बजाते हैं। आज वृंदावन से जब गए यहीं छोड़ के गए। द्वारकाधीश वाले कृष्ण शंख बजाते हैं, बांसुरी नहीं बजाते। शंख ज्ञान का प्रतीक है और बांसुरी क्या है? ये प्रेम का प्रतीक है। समझ में आया? तो कहने का मतलब ये है, जगन्नाथ जी के मस्तक पर भी मोरपंख नहीं लगाना। ये यद्यपि इनकी कथा भी, या जगन्नाथ स्वरूप कैसा बना है, आज शाम को भी कथा होगी, उसी में बताएंगे। आज सारा दिन इसी चर्चा करेंगे, ये कथा सुनाएंगे। जगन्नाथ जी कैसे प्रकट हुए, जगन्नाथ जी के स्वरूप कैसा बना है। बहुत लंबी चौड़ी कथा है। अगर ये कथा में केवल 3-4 घंटा बखान करूं तो भी समाप्त नहीं होंगे। आज जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा है। जगन्नाथ जी को स्नान करके आएंगे। अभी बढ़िया प्रसाद देना है ठाकुर जी के लिए। बढ़िया प्रसाद तैयार करके भोग लगाना होगा विशेष स्थितियों में। अब लोग ध्यान रखना, रोज जैसे भोग लगाते हो ऐसे नहीं लगाना। विशेष स्थिति में ठाकुर जी के लिए 2-4 आइटम अच्छा करके भोग लगाओ। हमारे गुरुपाद पद्म भक्ति वेदांत श्रील बावन गोस्वामी महाराज जी कहते हैं, रोज तो 5 पदों से भोग लगना चाहिए। अगर नहीं कर पाए, कम से कम विशेष स्थितियों में ठाकुर जी के लिए थोड़ा थोड़ा 5 पद जरूर बना देना। सेवा वृत्ति है। बहुत रुपया पैसा है, महाराज हम तो खाते नहीं, कौन खाएगा? तुम खाओगे तब भोग लगाओगे। ये कोई बातें हैं? भगवान के लिए लगाइए भोग, प्रसाद बांट दीजिए। प्रसाद पाने वाला हजारों लोग हैं। ये सेवा वृत्ति। भगवान नैवेद्य नहीं देखते, तुम्हारा निवेदन देखेगा। कैसे निवेदन किया, नैवेद्य क्या दिया ये नहीं, तुम कैसे निवेदन किया। भगवान भोग नहीं देखते, तुम्हारा भाव देखेंगे। कितने प्रकार आइटम दिया, बोले फिर तो एक ही देंगे, नहीं, भाव होना चाहिए। मूल है भाव। आज जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा है। जगन्नाथ जी स्नान करके, अब जगन्नाथपुरी में स्नान हो गया उनका। मैं सुबह से वही दर्शन कर रहा था, लाइव दर्शन, और उनके संबंध में पढ़ रहा था। दर्शन भी किया, कैसे स्नान करा रहे हैं। लेके गए, यहां तक दर्शन किया। रत्न वेदी में बैठ गए जगन्नाथ जी। तो जगन्नाथ जी का स्नान के बाद 15 दिन तक अनवसर काल दरवाजा बंद करके जगन्नाथ जी की औषधि होगी, फल फ्रूट्स खाएंगे। दरवाजा बंद करके तीनों भाई बहन को, तीनों को बुखार आ जाते हैं। तीनों स्नान किया ना, तीनों को बुखार। ये लीला है भगवान की नरवल लीला। चैतन्य महाप्रभु अपने परिवारों के साथ कहाँ जाते हैं? आलारनाथ में। तो मैं ये कह रहा था, आलारनाथ तो विष्णु भगवान है। आलारनाथ में गए कभी? आलारनाथ में तो भगवान विष्णु है। तो चैतन्य महाप्रभु विष्णु भगवान ऐश्वर्य मार्ग में। चैतन्य महाप्रभु किस भाव का है? विप्रलंब महाभाव का है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का दर्शन, चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी को, जगन्नाथ जी तो द्वारकाधीश कृष्ण है, तो किस भाव से देखते हैं? ये चैतन्य महाप्रभु का दर्शन हम लोग नहीं कर सकते ऐसे। उनका भाव, उनका दर्शन वही कर सकते हैं। जगन्नाथ जी को देख करके क्या देखते हैं? विग्रह न है तुम, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। जगन्नाथ जी को ब्रजेंद्र नंदन के रूप में देख रहे, वो हम नहीं देख सकते, वो उस भाव में देख रहे। महाप्रभु की स्थिति अलग है, हमारी स्थिति अलग है, हमारा भाव अलग है।
15 दिन तक वहां रहेंगे। 15 दिन के बाद जब पट खोलेगा, अब एक जगह रह रह करके बोर हो गए, दरवाजा बंद करके चलो थोड़ा घूमने चले, जैसे आप लोग हाँ थोड़ा घूमने जाते हैं। सुभद्रा जी ने कहा छोटी बहन कि 15 दिन तक इसी में रह करके हम बोर हो गए, थोड़ा सा हम जाएंगे, घूमने जाएंगे। तो फिर रथ मंगाओ तीनों के लिए। हाँ तीनों के लिए रथ तैयार हुई। हाँ तीनों के लिए रथ, और रथ में तीनों बैठ करके कहाँ जाएंगे घूमने? बच्चे लोग कहाँ घूमने जाते क्या? एक मामा के घर, एक मौसी के घर। माँ से संबंध, सबसे ज्यादा प्यार कहाँ मिलता है? मामा नाना के घर में मिलता है ना ज्यादा बच्चों का प्यार। वो तो हमेशा तो दादा दादी के पास रहते हैं, और घूमने जाएंगे तो कहाँ? नाना नानी के पास, मौसी के घर। सुभद्रा ने कहा हमें घूमने जाना है, दाऊजी ने कहा कहाँ घूमने जाना है? बोले मौसी के घर जाएंगे। मौसी मतलब क्या? मासी, मासी माँ जैसी, माँ जैसी प्यार करती है मौसी, वो दूसरी माँ है। तो तीनों रथ में बैठ करके हम मौसी के घर घूमने जाएंगे 15 दिन के बाद। आज से 15 दिन के बाद बीमार ठीक हो जाएगा, बुखार ठीक हो जाएगा। एक तो कारण ये है, और दूसरा कारण उनका नाम है पतित पावन, पतितों का उद्धार करना। आज भी जगन्नाथ मंदिर में नियम है, जो 4 वर्ण से बाहर वो लोग मंदिर के अंदर जा नहीं सकता। अंतज लोग मंदिर के अंदर जा नहीं सकता। 4 वर्ण के अंदर के लोग जा सकते हैं मंदिर के अंदर। ठाकुर जी तो मंदिर के अंदर बैठे हैं, तो उनका दर्शन कैसे होंगे? इसलिए भगवान सभी को दर्शन देने के लिए, जो वर्ण के बाहर है, वर्णाश्रमहीन व्यक्ति, वो भी तो भक्त हैं, उनमें से भी भक्त बन जाते हैं कोई कोई। हमारे जो विदेशी भक्त लोग हैं, वो 4 वर्णों में आते नहीं है, लेकिन वो कितना परम भक्त हैं। रसकान परम भक्त थे, और बाकी बहुत सारे लोग वर्ण के बाहर होने पर भी भगवान के परम भक्त हुए। हरिदास ठाकुर परम भक्त हुए, नामाचार्य हरिदास ठाकुर। इसलिए रथ में बैठ करके जब हम रास्ते से जाएंगे, हर कोई मुझे दर्शन कर सकता है? हर कोई मुझे दर्शन कर सकते हैं, तब कोई नहीं रोकेंगे भगवान रास्ते। इसलिए रथ यात्रा में इतनी भीड़ होती है। जो लोग मंदिर के अंदर नहीं जा सकते, साल भर इंतजार करते हैं कि ठाकुर जी कब बाहर आएंगे। और वो पतित पावन है, पतितों को उद्धार करने के लिए स्वयं वो बाहर आते हैं, दर्शन देते हैं। बैठ जाओ, शांति से बैठो, कथा में ध्यान दो, शरीर में ध्यान नहीं देना। ऐसा तन्मय हो जाओ कि कथा सुन के बस इसमें मगन हो जाओ। अब जगन्नाथ जी पतित पावन है, साल भर में एक बार दर्शन देने के लिए वो बाहर आ जाते हैं रथ में बैठ करके। और दूसरा, पतित पावन के रूप में गेट के सामने एक जगन्नाथ जी है, जो रास्ता से भी दर्शन होता है। जो लोग अंदर नहीं जा सकते हैं, वो रास्ते से भी दर्शन करते हैं, और एक बार बिल्कुल बाहर आ जाते हैं जब लीलाचल से सुंदराचल जाते हैं, मौसी के घर। लीलाचल कहाँ है? जहाँ ठाकुर जी बैठे हैं, मंदिर जहाँ है। और सुंदराचल कहाँ है? जहाँ मौसी का घर है। लीलाचल क्या है? लीलाचल है द्वारका, द्वारका है, और सुंदराचल है वृंदावन। ब्रज की गोपी कुरुक्षेत्र से उनको अपने हृदय रूपी रथ में बिठा करके वृंदावन में लेके आए। जब सूर्य ग्रहण हुआ, उसी समय माँ यशोदा, नंद बाबा और ब्रज की गोपियां गए थे और भगवान से मिले कुरुक्षेत्र में। लेकिन मिल करके भी वहां आनंद नहीं आया। राधा रानी ने कहा कि वही कृष्ण तुम हो, वही राधा मैं हूं।
लेकिन यहाँ मिलने का आनंद नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम यहाँ राजवेश में हो। आप राजवेश में है। आप हाथी घोड़ा बड़े बड़े सैनिक के साथ है। जो मिलने का आनंद वृंदावन के कुंजों में है, जमुना नदी के किनारे है, वृंदावन के बीतियों में है, पुलिनों में है, गलियों में है। वो आनंद यहाँ नहीं है। यहाँ तो चारों तरफ हाथी घोड़े और रथ, बड़े बड़े सैनिक, और आपका राजवेश, मुकुट पहने हुए हैं। कहाँ आपका बनमाला? यहाँ तो वैजयंती माला पहने। कहाँ आपका हाथ में बांसुरी? यहाँ हाथ में तो शंख है। आपके गले में सोने से भरा हुआ है, हीरे मुक्ते से भरा हुआ है हार। लेकिन ये सब नहीं चाहिए। राजवेश नहीं, बनवेश चाहिए। आप बनमाली हो, उच्च रूप में दर्शन दीजिए। तब ब्रज की गोपियों ने अपने मन रूपी रथ में श्याम सुंदर को बिठा करके ठाकुर जी को वृंदावन में लेकर आए। अब वृंदावन क्या है? सुंदराचल है वृंदावन। लीलाचल क्या है? लीलाचल है द्वारका या कुरुक्षेत्र, या ऐश्वर्य मार्ग है। तो ऐसे ही जगन्नाथ जी की अपराग की दिव्य महिमा है। शाम को सुनाएंगे जगन्नाथ जी के रूप कैसा प्रकट हुआ। अभी थोड़ा सुना देते हैं। जगन्नाथ जी पूर्व लीला में क्या थे, उनका कैसा रूप था। पूर्व जगन्नाथ जी से पहले, जगन्नाथ जी बांधने से पहले उनका स्वरूप क्या था। जगन्नाथ जी पहले उनका नाम था नील माधव। नीलगिरी पर्वत पर एक गुफा के अंदर इनकी सेवा होती थी। और सेवा करने वाले कौन थे? कोल भील, जंगल में रहने वाले कोल भील। जंगल में कौन रहते हैं? कोल भील लोग रहते हैं, आदिवासी लोग, जंगली लोग रहते हैं। तो उन भीलों का जो काबिलों का जो वहां का जो राजा थे, उनका नाम था विश्वावसु। विश्वावसु क्या नाम? विश्वावसु। पूजा करते थे रोज। उनकी एक लाडली सी प्यारी सी एक बेटी थी, नाम ललिता, कुंवारी। लेकिन एक दिन रात को इंद्रदुम्न महाराज सपना देखा, नील माधव का दर्शन किया। कहां है, किधर है, ये पता नहीं है, लेकिन दर्शन किया नील माधव का। भगवान प्रकट होना चाहते हैं। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलेचन न संत सदैव हृदय विलकयंतु यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि। जिस भगवान को संत अपने हृदय में देखते हैं, प्रेम अंजन के द्वारा, भक्ति के द्वारा, वो क्या करते हैं? सबके लिए बाहर प्रकट कर देते हैं। जो भगवान को हृदय में दर्शन नहीं कर पाते, उनको भी श्लोक कर देते हैं। ये भगवान बंसी बजाते हैं, श्याम सुंदर है, ये संतों पहले हृदय में दर्शन किया, फिर उसी को वर्णन किया। जैसे कोई अपराधी को देखा, जिसने देखा, पुलिस बोलते कैसा तो भाग गया, कैसे पकड़ेंगे? तो उसे केस बनाओ, कैच बनाओ, है ना। तो बोलते हैं ऐसा नाक है, ऐसी आंख है, ऐसे बाल है, ऐसी उसकी दाढ़ी है। फिर क्या बनाते हैं उसका? बढ़िया सुंदर स्वरूप बन जाता है। तो पहले उसने देखा, ऐसे संत पहले देखा, देख करके उस स्वरूप का बाहर प्रकट कर दिया। पहले दर्शन, राजा ने दर्शन किया, कैसे? स्वप्न में दर्शन करके सुबह उठ के पागल हो गए राजा, मुझे चाहिए भगवान। ऐसे कोई गरीब भिखारी नहीं, सब कुछ उनके पास है। स्त्री पुत्र परिवार, रुपये पैसे सब कुछ है, लेकिन दर्शन करके पागल हो गए। मुझे
नील माधव भगवान चाहिए, नाम नील माधव, वो ठाकुर जी हमें चाहिए। लेकिन महाराज कहाँ मिलेंगे? मीटिंग बुलाए कि ढूंढो ऐसे ऐसे भगवान है, कहाँ है ढूंढो। चारों तरफ लोग भेज दिया, जैसे राम जी सीता जी को खोज के लिए चारों दिशा में भेज दिया, और अंत में हनुमान जी को भेजा दक्षिण दिशा में। पता था कि यही ढूंढ के ला सकता है। चारों तरफ लोग भेजा, सैनिक भेजा, कहाँ है ढूंढो। और उस इंद्रदूम्न महाराज जी का एक पुरोहित था, नाम विद्यापति। क्या नाम? विद्यापति। नाम याद रखना, विद्यापति। भगवान का परम भक्त है, पुरोहित। उनसे कहा आप भी जाइए। विद्यापति मणिमन भगवान से संकल्प किया कि आपको खोज करके तब हम लौटेंगे, चाहे कितना दिन निकल जाए, साल निकल जाए, लेकिन आपको खोज करेंगे। भगवान को पाने के लिए संकल्प होना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना नींद आ रही है, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हरिनाम करने में कोई रुचि नहीं है, ओह हमारे यहाँ पिला रहे हैं, हम जानते नहीं, ये सब बहानाबाजी नहीं चलेगा। दृढ़ संकल्प होना चाहिए। उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना संग त्यागत सतत, यहाँ रुगो संपद बताया। उत्साह होना चाहिए। जैसे पैसा कमाने में हम कितना उत्साह से काम कर रहे हैं कि नहीं? विषय का भोग के लिए कितना हमारा मन गदगद हो जाता है, ऐसे भगवान की सेवा के लिए, भगवान की कथा सुनने के लिए, भगवान को पाने के लिए, खोजने के लिए। तुम्हारे पास जब नौकरी नहीं होती है, किस किस शहर में खोजते हो, कहाँ का इंटरव्यू देते हो? देते नहीं। भगवान के लिए क्या किया? तुम थोड़ी सी बैठ के कथा सुनेंगे, वो भी सुनने का मन नहीं है। घूम रहा है हमारा मन, इधर उधर घूम रहा है, डोल रहा है, मन नहीं लगता, तो डूब के मर जा चुल्लू भर पानी में। मेरे पास एक छोटा गिलास है। जी के क्या करेगा? आत्मघाती हो। आत्मघाती बात है भागवतम में कि मानव शरीर पाने के बाद अगर भगवान का भजन नहीं किया, भगवान की खोज नहीं किया, तो आत्मघाती है। निर्दयम आद्यम प्रलवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नवस्वत ऋतम। अगर बढ़िया सुंदर शरीर पा करके भी वो भगवान का भजन नहीं किया, पुमान भवाब्दिम न तरत सात्मा। पुमान मतलब मनुष्य, न तरत भवाब्दिम, संसार सागर से पार नहीं हुआ, तो अपने आप को वंचना कर रहे उस चीजों से, भक्ति से। आप ढीला ढाला करके भजन करोगे तो नुकसान आपका ही होगा। हाँ, हम लोग क्यों बोलेंगे? हमारा कुछ नहीं होगा, लेकिन संतों लोगों से अगर बेटा पढ़ाई लिखाई नहीं करते तो माता पिता का दर्द होता है कि बड़ा होके क्या बन रहा है। ऐसे कोई व्यक्ति भजन नहीं कर रहा है तो संतों को दुख होता है, पता नहीं है इसको क्या होगा, भगवान का भजन क्यों नहीं कर रहा है। अब बताओ उसमें संतों का कोई वो लाभ है? ये प्रभु अपने गांव के लिए लोग सब सुने, इनके इसका क्या लाभ है? लाभ है, इतने लोग आ रहे सुन रहे, भगवान इनके प्रति खुश हो रहे हैं, लाभ है। इतना पैसा खर्चा किया उन्होंने, इतना प्रसाद बनाए, भगवान देख रहे हैं, भाव देख रहे हैं। संतों को बुलाए, भगवान भाव देख रहे हैं। ये फालतू फालतू कुछ नहीं है। तुम भी मन में संकल्प करो, हम भी ऐसे संतों को बुला करके ऐसे भगवान की कथा का कीर्तन का प्रचार करेंगे धूमधाम से। हम तो बेटे को शादी देंगे, बहुत बड़ा पार्टी करेंगे। हर व्यक्ति सोचता है, नहीं सोचता? बहुत बड़े होटल में, रेस्टोरेंट में हम शादी कराएंगे, लोग बहुत बुलाएंगे, बहुत खिलाएंगे, पार्टी देंगे, हाँ ये सब हम करेंगे। कभी तुम्हारा मन में आए कि संत को बुलाऊं, कभी कीर्तन कराऊं? उसके लिए पैसा नहीं है, हम तो बहुत गरीब है, पैसा हाथ बहुत टाइट है, तो हमेशा तेरा टाइट ही रहेगा। भगवान के लिए जिसके हाथ मुट्ठी बांध जाता है ना, तो उसके हाथ हमेशा मुट्ठी रहते हैं। एक आदमी मेरे से कहता था, महाराज जी कोई काम धंधा नहीं है। काम धंधा है,
तो मैं एक बार बोल भी दिया, भगवान ये बात सच ही करे। हाँ हाँ सच ही करे, तेरे पास कुछ नहीं होता है ना तो सच ही करे ये बात। और सचमुच क्या हुआ, एक हफ्ते के बाद काम ही छूट गया, कुछ नहीं रहा, रोता हुआ है महाराज बहुत। बोले क्यों, तो पहले तो ऐसा ही था, अब क्यों रो रहे हैं? नहीं था, थोड़ा छोटा सा काम था। तो फिर क्यों बोला काम नहीं था, पैसा क्यों नहीं था? संतों के आगे झूठ बोलेगा ना तो भगवान झूठ को सच करेगा, इसलिए बोलना नहीं ऐसे। सेवा नहीं कर रहे अलग बात है, करना तो चाहिए, लेकिन झूठ नहीं बोलना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, हमारे पास कोई काम काज नहीं है, रुपया नहीं, पैसा नहीं है, कैसे क्या करूं नहीं करूं। भिक्षा मांग करके भगवान की सेवा करो, हम लोग नहीं कर रहे हैं। भिक्षा मांग के भगवान के लिए भिखारी बन जाओ। ये कथा आपको सुनाएंगे, इंद्रदुम्न महाराज राजा होते भी झाड़ू लगा रहे हैं, भगवान के झाड़ूदार है। हमारे बड़े बड़े साधु संत हुए, इतने बड़े बड़े पदों को छोड़ करके। प्रभुपाद जी के परम प्रिय शिष्य एक भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज, कितने बड़े पद पर वो नौकरी करते थे, लेकिन सब कुछ छोड़ करके प्रभुपाद जी की शरण में आए। ये शरण में आने से पहले उनके पैसे से मंदिर चलता था। नौकरी करते थे ना, तो उसका पैसा से मंदिर में भेजते थे। जब वो छोड़ के आने लगा, प्रभुपाद सोचने लगा कि यार ये आएगा तो मंदिर की सेवा कैसे होगी फिर। और वो छोड़ के साधु बन के भिक्षा मांग रहे हैं भगवान के लिए। भगवान के लिए भिक्षा मांग करके लाओ। तू अपने लिए भिक्षा मांग के खा सकते हैं, तो भगवान के लिए क्यों नहीं मांग सकता? ये भाव आया कि महाराज जी के लिए, गुरु जी के लिए हम भिक्षा मांग करके भी इनकी सेवा करेंगे। प्रभुपाद क्या करते थे, बड़े बड़े जमींदार के घर के चले, बड़े बड़े जमींदार घर के लड़के जब उनकी शरण में आते थे तो उनके गले में बॉक्स बांध देते थे, प्रणामी बॉक्स ताला लगा के। लोग जाएंगे, डोर टू डोर जाएंगे, भिक्षा करेंगे तो उसमें प्रणामी देंगे। प्रभुपाद चाबी खोलते थे, ताला खोलते थे, चाबी देके ऐसे भिक्षा करते थे। धूप में डोलते थे ऐसे। भक्ति इतना आसान नहीं है, खाए पिए सोए, इसकी निंदा उसकी निंदा करा, सुना, बस भक्ति कर लिया। सबसे कठिन काम भक्ति है। यद्यपि लोग कहते हैं भक्ति आसान है, भक्ति आसान नहीं है। खुरुष धारया निशित दूरत्या कवर वदंती उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ प्राप्त वरान निवेत्ता, शास्त्र में बताया। खुरुष धारया उस तरह होते हैं ना नाई के पास, जिससे बाल बनाते हैं, कितना धार होते हैं, उसके ऊपर से चलने का जैसे कैसे जा सकेगा, कितना उसको सावधानी से चलना होगा। ऐसे भक्ति मार्ग कोटि कंठ रुद्धिया, करोड़ों कांटों से घिरा हुआ है, मार्ग में बिछाया हुआ है, उसके ऊपर से चलना है। अंगार के ऊपर चलने का नाम भक्ति मार्ग है। सब कुछ स्वीकार करना पड़ेगा, त्याग स्वीकार करना पड़ेगा, तब होगी भक्ति। नहीं तो भक्ति नहीं है। भक्ति के आड़ में वो इसके बाद विद्यापति, उनको कहा, स्वप्न में ठाकुर जी को देखा और विद्यापति ढूंढने को आए। कौन थे ये? राजा के पुरोहित। काजू किशमिश पिस्ता बादाम खाओ, दिमाग तेज होगा। क्या नाम बताया? जो भील के राजा, जिसके बाद नीलमाधव है, जो नीलमाधव की सेवा करते हैं, उसका क्या नाम? अभी नाम बताया। हाँ, विद्यापति तो इंद्रदुम्न महाराज के पुरोहित है। हाँ, जो नीलमाधव की सेवा करते हैं। हाँ, काबिलों के राजा
क्या नाम अभी बताया, 3-4 बताया। विश्वा बसु, क्या नाम है? विश्वा बसु, याद रहेगा। हाँ, रोज बादाम खाया करो भिगो के, अखरोट बादाम, दिमाग तेज होगा, स्मरण करते रहो, धीरे धीरे स्मरण शक्ति बढ़ेगा। समझ में आया? अब ढूंढने को निकले, कौन निकले ढूंढने को? बोलो, ढूंढने को कौन निकले? क्या नाम उसका जो ढूंढने को निकले? बोलिए, अभी तो बताया। विद्यापति। विद्यापति। नीलमाधव की सेवा कौन करते थे? विश्व बसु। विश्वा बसु, विश्व नहीं, विश्वा बसु, विश्वा बसु। विश्वा बसु का एक बेटी थी, क्या नाम? क्यों, अभी तो बता दिया। ललिता। ललिता नहीं बताया? ललिता बताया, अब उठ के चली गई थी, इसलिए मैं कहता हूं कथा में उठो मत, जो जो चीज चाहिए पहले से ला के रख दो पास में। सब बताया, नहीं बताया नहीं, ऐसा नहीं। जो चीज नहीं बताया वो चीज मैं नहीं पूछूंगा। बताई हुई चीज बोल नहीं पा रहे हैं, और जो नहीं बताऊंगा तो कैसे बोल पाओगे? याद रहेगा? पात्रों का नाम अगर याद नहीं रहेगा तो लीला कैसे आप बताओगे? बहुत संक्षेप में बता देते हैं। और ढूंढने के लिए निकले, कौन निकले? विश्व देखो, विद्यापति। विद्यापति निकले। हाँ, मंत्री नहीं, पुरोहित, पुजारी, ब्राह्मण देव, वो निकला। और करते करते ढूंढते 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 नीलगिरी पर्वत पे आ गए। नीलमाधव तो नीलगिरी पर्वत में रहते हैं ना, गुफा के अंदर। और वो पिताजी जो था, पिताजी जो थे, वो रोज सुबह चले जाते थे। ललिता के पिताजी विश्वा बसु, वो रोज पूजा करने के लिए चले जाते थे नीलमाधव के। सुबह सुबह निकल जाते थे, नीलमाधव को अभिषेक करके, अर्चना करके, पूजा करके, भोग लगा के, फिर शाम ढलने से पहले वो बैलगाड़ी में बैठ के फिर आ जाते थे। उनके यही काम था, भगवान की सेवा करना। बेटी घर में अकेली होती थी। और ढूंढते ढूंढते वो विद्यापति एक दिन वो ललिता के जहां उसकी कुटिया है, घर है, वहां चले गए। तो वो देखा अकेली कोई कन्या है, तो जाना उचित नहीं समझा, लेकिन उसका संस्कार था, कोई अतिथि देवो भव, कि आप यहाँ रह सकते हो, मेरे पिताजी थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। अच्छा, आपके पिताजी है? बोले हाँ, अभी थोड़ी देर बाद में आ जाएंगे, आप यहाँ आराम कर सकते हैं। रात को आराम करना है ना, जंगल में कहाँ जाएंगे? दिन में तो ढूंढते रहते हैं, रात को कहीं रह के रुक करके आराम करते थे। तो शाम तक पिताजी आ गए, सूरज ढलने से पहले। लेकिन जैसे वो आए, उनके शरीर से खुशबू निकलने लगा, अबरू, चंदन। हाँ, भगवान की सेवा करते थे। अब मंदिर में पुजारी बाहर आएगा तो शरीर से तो खुशबू आएंगे। वो बड़ा हैरान हो गया, इतना सुंदर महक, इतना सुंदर खुशबू, इससे पहले मैंने कभी लिया नहीं। और वो तो पुजारी है, विश्वा बसु पुजारी है, विद्यापति वो भी पुजारी है, वो भी तो पुरोहित है ना। ये जगन्नाथ के यहाँ रहते हैं। पहले जगन्नाथ तो अभी जगन्नाथ तो आए नहीं, लेकिन ये पुरी के हैं। तो बोले मैं यहाँ 2-4 दिन रुकूंगा, अब मेरा किसी काम से मैं आया हूं, मैं सारा दिन निकल जाऊंगा, शाम को आके थोड़ा सा यहाँ आश्रय लूंगा। तो विश्वा बसु ने कहा ठीक है, रह सकते हो, माना नहीं है। अब महाराज रहते रहते विश्वा बसु का प्रेम ललिता से हो गया, ललिता से प्रेम हो गया। और ललिता ने विश्वा बसु को, विश्वा बसु नहीं, विद्यापति पुरोहित से प्रेम हो गया। हाँ, विश्वा बसु उसके तो पिता जब निकल जाते हैं
तो विद्यापति ढूंढने निकल जाते हैं। अब विद्यापति से ललिता का प्रेम हो गया, अब प्रेम इतना दूर आगे गए, ललिता ने कहा कि तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकती, तुम मुझे विवाह करो। फिर दोनों का विवाह हो जाता है, विद्यापति और ललिता का विवाह हो जाता है। एक दिन अब विवाह हो गए, पत्नी बन गई, तब उन्होंने हिम्मत करके पूछा, एक बात बताओ, तुम्हारे पिताजी सुबह निकल जाते शाम को आते हैं, और जब आते हैं शरीर में से इतनी सुगंधी है, ये पिताजी कहाँ जाते हैं? तो ललिता ने कहा, ये तो मैं नहीं कह सकती। अच्छा, कह नहीं सकती, लेकिन जानती हो ना? बोले जानती थी हूं, लेकिन कह नहीं सकती, पिताजी ने मना करके रखा, मैं बता नहीं सकती। बोले देखो, अब तुम मेरी धर्म पत्नी बन गई, तुम्हारा भी एक दायित्व होता है, पति की बात मानना है, इसलिए कहो मैं तो तुम्हारा पति हूं, इसमें क्या है? तो ललिता ने कहा, मेरे तो पति है, तो पति के सामने कोई बात छुपाना नहीं चाहिए, बता देना चाहिए। पत्नी को अर्धांगिनी बताया गया, पति का शरीर का आधा भाग है पत्नी, बता देना चाहिए। तो ललिता ने कहा, मेरे पिताजी एक दूर एक नीलगिरी जो पर्वत में एक गुफा है, गुफा में एक ठाकुर जी की पूजा करने जाते हैं। पूजा करने? बोले हाँ। बोले ठाकुर जी का नाम क्या? बोले ठाकुर जी का नाम है नील माधव। नील माधव। अब तो सोचा इसी को ढूंढ के तो मैं आया हूं, विद्यापति ने सोचा नील माधव, सुन के बड़े खुश हो गए। फिर 2-4 दिन के बाद उन्होंने कहा पत्नी से, एक बार तुम्हारे पिताजी को कह करके हमें नील माधव का दर्शन करा दो। बोले नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे पिताजी कभी मानेंगे नहीं। बोले पिताजी नहीं मानेंगे, लेकिन कह सकती हो तुम, कहो। बोले मैं नहीं कह सकती। बोले अगर नहीं कहोगे तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा। अब धमकी दे, अब पति छोड़ के चले जाए तो ठीक नहीं है। तब पिताजी के पास जाकर के रो रो कर क्या, पिताजी मेरे पति एक बार नीलमाधव का दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन विश्वावसु ने करना ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं किसी को दर्शन नहीं कराऊंगा मेरे भगवान जी को, डर लगता है ना कोई लेके ना चले जाए। लेकिन विद्यापति कहते हैं एक बार मुझे दर्शन करा दो, एक बार दर्शन करा दो, और नहीं दर्शन कराएंगे तो फिर वो चले जाएंगे, तो एक ही बेटी है, ठीक नहीं है ना, फिर क्या होगा। तो विश्वावसु राजी हो गया, बोले हाँ लेके तो जाऊंगा, लेकिन ऐसे नहीं लेके जाऊंगा, तुम्हारे आंखों में पट्टी बांध के लेके जाऊंगा। बोले ठीक है, ऐसा भी मंजूर है, लेके जाओ। बढ़िया काली पट्टी 7 बार घुमा घुमा करके उनका आंखों में पट्टी बांध दिया। बोले पट्टी बांध के लेके जाएंगे तो हमें रास्ता कैसे पता चलेगा, वहां जा करके खोल देंगे, रास्ता कैसे पता चलेगा। तब उसी समय उनकी पत्नी से कहा कि जो सरसों होते हैं ना, राई, वो पोटली में बांध दो। बांध लिया, और वो तो बैलगाड़ी में आगे चलाते जा रहे, ये पीछे बैठे बैठे धीरे 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 उसको छोड़ते जा रहे। और इस महीने के बाद बरसात शुरू होने वाला है, वर्षा ऋतु, बारिश गिरेंगे तो सरसों उगेगा, और फिर मैं रास्ता को देखते हुए चला जाऊंगा। ऐसे करते हुए गुफा तक आ गए, पट्टी खोल दी, नीलमाधव का दर्शन हुआ। दर्शन करके हैरान हो गए, इतना सुंदर ठाकुर जी है। दर्शन किया, विश्वावसु सारा दिन पूजा पाठ भोग राग किया, फिर उनको आंखों में पट्टी बांध करके फिर लेके गए। जैसे दर्शन का हो गया तो 2-4 दिन के बाद बिन बोले वो विद्यापति वहां से चले गए उत्कल देश में, और महाराज जी को आके सूचना दी। महाराज सैनिक लेकर के चारों तरफ घेर लिया नीलमाधव को लेने के लिए। लेकिन घेर तो लिया, जाकर के विद्यापति देखा, ये विश्वावसु देखा, ये क्या हुआ, मैंने ये क्या अनर्थ कर दिया, मेरे ठाकुर जी को लेने के लिए सब आ गए, ये कौन थे। बाद में पता चला मेरे जो दामाद है ये साधारण व्यक्ति नहीं थे, ये राजा का ही आदमी थे, ये पुरोहित थे, हमें नहीं बताया। लेकिन भगवान
लीलमाधव गुफा से अंतर्धान हो गए, गुफा के अंदर के मिला ही नहीं किसी को। राजा तो अब पागल हो गए, मिलने के बाद भी दर्शन नहीं हुआ। तब आकाशवाणी हुई, राजन इस नीलमाधव के रूप में तुम्हें दर्शन नहीं दूंगा, अब मैं दूसरे रूप में दर्शन दूंगा। समुद्र के किनारे चक्र तीर्थ में एक 3 लकड़ी तैरते हुए आएंगे, तुम उसी से मेरी मूर्ति बनाना। और सचमुच जिस तिथि में बताया उसी तिथि में समंदर में 3 लकड़ियां तैरते हुई आई, जिसमें शंकरसन का सांप का भी चिन्ह था, जोग माया देवी का, कौन, सुभद्रा, उनका भी पुष्प का पद्मों का चिन्ह, और जगन्नाथ बलदेव जगन्नाथ जी का, उनको भी शंख चक्र का ये चिन्ह देख करके हैरान हो गए। पूजन किया, लेकिन लकड़ी को लाएंगे कैसे, इतने मोटे, हाथी घोड़ा सब कुछ लगाया, लेकिन टस से मस नहीं हो रहे, उसको उठा नहीं पा रहे। तब बढ़िया करके पूजन करके दंडवत प्रणाम किया, राजा की श्रद्धा से भक्ति से अपने आप आए। अब दुनिया भर के बड़े बड़े मिस्त्रियों को बुलाए, मूर्ति बनाओ, लेकिन बड़े बड़े राजमिस्त्री, बड़े बड़े मूर्तिकार आए, और जैसे ही हथौड़ा सेनी लगाते हैं ना, वो सब एकदम टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, किसी की हिम्मत नहीं हुआ। तो साक्षात देव शिल्पी विश्वकर्मा जी आए, एक बूढ़े के रूप धारण करके, बोले मैं बनाऊंगा। कौन, विश्वकर्मा जी, मैं बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, 21 दिन तक समय लगेगा, 21 दिन दरवाजा बंद रहेगा, अब मैं काम करूंगा। खाना पीना, बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन शर्त है 21 दिन से पहले अगर खुलेगा तो मूर्ति असंपूर्ण रह जाएगा। राजा ने कहा ठीक है, एक कमरे का अंदर बंद किया गया, और विश्वकर्मा जी मूर्ति बनाना शुरू किया। जैसे वो लकड़ी को हथौड़ा से सैनी से मारते थे, खट 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 आवाज होती थी। 1-2 दिन आवाज हुई, उसके बाद आवाज होना बंद हो गया। इंद्रदुम्न महाराज जी की पत्नी नाम गुंडीचा देवी, उन्होंने कहा महाराज जो तो वृद्ध थे वो मर गए होंगे, 3-4 दिन जिंदा रहे, अब खाए पिए नहीं मर गए होंगे। बोले नहीं, उन्होंने माना किया था, दर्शन अभी नहीं, 21 दिन के बाद, मूर्ति बांधने के बाद। रानी चुप हो गई। फिर 1 हफ्ता के बाद गई, जाके देखा कोई शब्द नहीं, कुछ नहीं। अब रानी का तो एकदम सोचा कि ये ब्राह्मण का पाप लगेगा, हत्या का पाप लगेगा, ये ठीक नहीं है, जल्दी खोल दीजिए आप, चाहे कुछ भी हो जाए। रानी तो पीछे पड़ गई, खोलो 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 करके। अब 21 दिन से पहले ही, अब समय पूरा नहीं हुआ, ये भगवान की इच्छा है, 21 दिन से पहले दरवाजा खोल दिया गया। और जाकर के क्या देखा, जैसे दरवाजा खोला गया तो वृद्ध वहां नहीं थे अंदर, भगवान के पूरा शरीर नहीं बना, चरण नहीं बना, हाथ नहीं बना, आंखें ठीक से नहीं बना। अभी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का जो रूप है ना, उसी रूप तक बना। अब रोने लगे, इनका हाथ नहीं है, चरण नहीं है, मैं क्या करूं, नूपुर कहां पहनाऊं, हाथ नहीं है, बढ़िया सुंदर गहना कहां, कैसे क्या करूं। तब आकाशवाणी हुई, बोले राजन तुम चिंता मत करो, ये मेरी दारू मूर्ति है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा स्वरूप है, ये मेरा नित्य स्वरूप है। इस रूप में मैं इस कली युग में प्रकट रहूंगा, जगन्नाथ के नाम से जगत को उद्धार के लिए, पतित को पावन के लिए, पतित पावन करने के लिए। ये मेरा नित्य स्वरूप है, इसी स्वरूप से ही तुम हमें पूजा करो, इस स्वरूप की पूजा करो, मैं इस स्वरूप में रहूंगा। जब तुम सोचते हो कि मेरा हाथ नहीं पैर नहीं है, तो चिंता मत कर, स्वर्ण वेश करो, सोने का बनाओ, और उसमें अलंकार धारण करो। तो राजा ने ऐसा ही किया, राजा प्रसन्न हो गए, भगवान की इच्छा है इस रूम में रहने का। उस रूम में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा प्रकट हो गए। उस रूम में राजा ने बढ़िया सुंदर करके अभिषेक करके
मंदिर में पूजा होने लगी। अब मंदिर भी कैसे बना, जगन्नाथ जी का मंदिर किसने बनाया, इसका भी महत्व है। और एक कथा है जगन्नाथ जी कैसे प्रकट हुए, यह हम लोग शाम को श्रवण करेंगे। बोल जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जीव की जय। जय स्थान यात्रा की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।